सारे पेमेंट ये यपर अखनाव योतान ना ये अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया है कि आप लोगों को मैंने आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया, तो आप यहाँ पे आए अपना कीमती टाइम देते हुए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि मुझे लगता है कि जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है या यहाँ की सरकार है, उसके बाद लास्ट पे सुनने वाले मीडिया ही होता है, तो इसलिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। मसला ये है कि जो आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई यहाँ पे, ये इस रिगार्डिंग के जो मुझे 10 महीने पहले मुझे एक नोटिस मिलती है 3 जनवरी 2024 में। ये नोटिस ये ACR गांधरबल की तरफ से मुझे मिल रही है कि जनाब आपकी लैंड हम ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ले रही है, जहां पे रिंग रोड बन रहा है, तो आपको इतनी पेमेंट आ रही है, इतनी लैंड आपको जा रही है इस रोड में, तो इतनी पेमेंट आपको आ चुकी है। ये मुझे नहीं है, पूरे जितने भी फार्मर्स है सुंबल से लेके मनीगांव बाईपास तक जितने भी ये जमींदार है उनको ये नोटिस मिली है। तो बदकिस्मती की वजह से जो वहां पे जितने भी जमींदार है सबको, खुसूसन मैं इस जो सर्वे नंबर 109 है इसकी बात करूंगा, क्योंकि मेरा भी लैंड इसी में है। तो इस 109 में जितने भी जमींदार है सबको पेमेंट मिल चुकी है 3 महीने के बाद। 10 महीने पहले पेमेंट आ चुकी है डीसी ऑफिस गांधरबल के जो इनका अकाउंट होता है उसके अकाउंट में आई है नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानिब से। तो इन्होंने सबकी पेमेंट रिलीज की है, और ये एक पेमेंट इन्होंने रिलीज नहीं की है। फिर मैंने क्या कि मैं चक्कर काटता रहा 6-7 महीने तक, लेकिन कोई मुस्तकिल जवाब हमें ACR गांधरबल की तरफ से नहीं मिल रहा है। फिर मैं डीसी साहब की मैंने मुनासिब समझा कि डीसी जो है, डीसी गांधरबल जो ये तो डिस्ट्रिक्ट का मालिक होता है, तो अल्लाह के बाद मैं डीसी साहब के पास गया, डीसी गांधरबल के पास ये नोटिस लेके। मुझे तब तक नहीं पता था कि एप्लीकेशन मैंने नहीं ली थी, मैं ये नोटिस लेके गया था। डीसी साहब को मैंने रिक्वेस्ट किया, जब डीसी साहब ने ये नोटिस पेमेंट नोटिस देखी है, बोला कि क्या मसला है। मैंने कहा सर मुझे ये पेमेंट अभी तक मिली नहीं है, जबकि हर किसी को इस खसरे नंबर 109 में सबको मिली है, क्योंकि हम 11-12 जमींदार इसमें है, सबको मिल गए, मुझे नहीं मिली है। डीसी साहब ने उसी टाइम तुरंत इसी पे लिखा है कि आप ये पेमेंट क्यों नहीं इसको रिलीज कर रहे हो। जब ये नोटिस उनके पास जाते हैं, ACR गांधरबल जो है वो अपने पास ये रखता है, कोई इसका रिप्लाई नहीं मिलने को मिला है मुझे 1 महीने तक। 1 महीने के बाद मैं फिर से एप्लीकेशन करता हूं डीसी साहब को। जो डीसी साहब को मैंने एप्लीकेशन की है, वो एप्लीकेशन उसकी कॉपी भी मेरे पास है। एप्लीकेशन पे उसने मार्क किया है इसको दूसरी एप्लीकेशन, तीसरी, चौथी। जब मैंने मुनासिब नहीं समझा कि बार बार डीसी साहब भी, डीसी गांधरबल जो है, इसको भी हजारों काम होते हैं डिस्ट्रिक्ट के, मैंने मुनासिब नहीं समझा कि बार बार इसको तंग करूं मुझे शर्म खुद आ गई। फिर मैंने बाय डाक में ये एप्लीकेशन डाली है, इसको डाक में भी इसने डीसी गांधरबल, डीसी साहब ने इस पे मार्क किया है ACR गांधरबल पे कि ये देख लो पेमेंट रिलीज क्यों नहीं हो रही है। तो जब मैं उधर 3-4 दिन के बाद गया, जो डिस्पैच नंबर मुझे मिला वो मैंने उनको दिखाया, उन्होंने देखा कि डीसी साहब ने मार्क किया हुआ था, तो लेकिन ये ACR गांधरबल के पास है, जो इसका कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है। तो जब इसका भी कोई रिप्लाई नहीं आया, तमाम जो 4 एप्लीकेशन, मेरा कहने का मतलब है, अगर डीसी के पास में गया, डीसी साहब के पास, उसका भी उसने रिजेक्ट किया है। फिर मैंने सोचा मैं खुद जाऊंगा। जब मैं खुद गया, ऑर्डरली को मैंने बोला कि मुझे साहब से मिलना है। तो जब ऑर्डरली अंदर गया ACR गांधरबल के पास, ACR गांधरबल इलेक्शन के दौरान ही ये लास्ट जो वाक़ा हुआ है, तो ACR गांधरबल का कहना है वहां से कि जनाब आप इसको बोलो कि इलेक्शन सेल में जाए। मैंने कहा जनाब मुझे इलेक्शन सेल का कोई मसला नहीं है, ये मसला है मेरी पेमेंट 8 महीने से बंद पड़ी हुई है, क्यों बंद रखा है, मुझे रीजन बताइए, मुझे पेमेंट नहीं चाहिए, मुझे बताइए कि आपने पेमेंट क्यों बंद रखी है। तो उधर से ऑर्डर ले आता है, बोला कि बशीर, ये ACR साहब बोल रहा है कि बशीर अहमद से मिले। बशीर अहमद, जिसका कलर के पता नहीं क्या है, कलर के क्या है कि इसके ऑफिस के बाहर जो दूसरा रूम है, बशीर अहमद के पास में जब गया, बशीर अहमद को पता कि मैं 6 महीने से मैंने जूते घिसवाए जाते जाते, लेकिन कोई, बशीर अहमद का कहना था 10 दिन 5 दिन 10 दिन 5 दिन। फाइनली बशीर अहमद के पास में जब गया, मैंने उसको बोला कि साहब ने बोला कि आप बशीर अहमद के पास जाए। तो बशीर अहमद का कहना, उसने बिल्कुल हकीकत कहा, बोला अफसर मैं हूं कि अफसर ACR है। वो तो बिल्कुल उसकी बात तो हकीकत है उसकी बात। तो जब मैं उधर से वापस आया, तो
मैंने फिर से ऑर्डरली को बोला, इसको बोलो एक बार मुझे अंदर आने दो, मुझे बताओ हाँ या ना। तो जब उधर से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला मुझे, फिर मैं मजबूर हो गया, मैंने अपने वकील के साथ बात की है। उसके बाद 1 महीने के बाद वकील ने लीगल नोटिस भेजी है। लीगल नोटिस इसमें डिप्टी कमिश्नर को भी कॉपी किया है, कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू को भी कॉपी किया है, मैंने पोस्ट किया है, इनको डाक में दिया। लेकिन बदकिस्मती देखो आप, गांधरबल की आवाम की कितनी बदकिस्मती है, कौन से जालिम ऑफिसर लगे हुए हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में, जो अभी तक लीगल नोटिस का भी जवाब हमें नहीं मिला। अब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाई यहाँ पे, मुझे बताओ खुदारा। डीसी के पास गया, डीसी साहब ने मार्क किया कि जी इसकी पेमेंट रिलीज कर दो। उसके बाद मैं खुद गया, मुझे छोड़ा नहीं गया। उसके बाद मैं वकील के पास जाता हूं, अपने वकील के पास, उसको भी जवाब नहीं दे रहा है। आखिरकार मुझे बताइए मैं किसके पास जाऊं? ये एक मैं नहीं हूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं गांधरबल में जिनकी पेमेंट डीसी ऑफिस के अकाउंट में बंद पड़ी हुई है। एसीआर ने जानबूझ के बंद रखा है, लेकिन क्यों रखा बोलता नहीं है। अब मुझे बताइए मैं किसके पास जाऊं? अब या तो मुझे, अगर डीसी का उसने नहीं माना, डीसी साहब का नहीं माना, कोर्ट का भी नहीं माना, मुझे अंदर अलाउ नहीं किया, जो जबकि वो एक पब्लिक सर्वेंट है, उसको किसी को भी अंदर आने की इजाजत देनी चाहिए, कम से कम बात सुननी चाहिए। जैसे डीसी साहब ने मेरी बात सुनी है, उसने लिखा, उसने देखा पूरा, उसने गौर किया इस पे कि क्यों नहीं की पेमेंट गई है। अब मुझे बता दीजिए, अब हाल में चीफ मिनिस्टर साहब जो बना उमर अब्दुल्ला साहब, अब मैं उसके पास जाऊं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के पास जाऊं, अमित शाह जो होम मिनिस्टर उसके पास जाऊं, तो वो उसकी बात मान लेगा। लेकिन मैं लास्ट में ये बात कहूंगा, इतना मेरी 20 साल से एक्सपीरियंस है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गांधरबल की, लेकिन मैंने आज तक ऐसा जालिम अफसर नहीं देखा है जो लोगों को, गरीब निहत्ते लोगों को जुल्म करता है। अगर मेरी जमीन में, ये मेरी रजिस्ट्री है, मेरा कोई चोरी का जमीन नहीं है, ये मेरी रजिस्ट्री है इसी ऑफिस में, न कि ये पहले कोर्ट में रजिस्ट्री हो गई है, ये इसी ऑफिस में रजिस्ट्री हो गई है। मुझे बता दीजिए एसीआर साहब, अगर मेरी जमीन में कोई फॉल्ट है, फिर ये रजिस्ट्री क्यों की आपने? फिर स्टैंप ड्यूटी मेरे से क्यों ली है? फिर गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट फीस मुझसे गवर्नमेंट खाते में जमा क्यों करवाया? नंबर 1। नंबर 2, अगर मेरे जमीन में कोई प्रॉब्लम है, ये नोटिस क्यों मुझे मिली है 1 जनवरी को, 3 जनवरी को, कि आपकी पेमेंट इतनी आ गई है? नंबर 4, अगर मेरे जमीन में कोई प्रॉब्लम है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को आपने मेरे जमीन का रिकॉर्ड क्यों भेजा है? उनसे मेरी जमीन की पेमेंट ली है, वो अपने पास रखी है, मुझे इस चीज का जवाब दीजिए। अगर इसके बावजूद भी मेरी जमीन गलत है, इसमें कोई फॉल्ट है, मुझे वो स्टाम्प पेपर, जो मैंने स्टाम्प ड्यूटी लगाई है, वो पैसे मुझे वापस कर दो। जो मैंने गवर्नमेंट खाते में रजिस्ट्री फीस जमा किया है, वो मुझे वापस कर लो। लेकिन लास्ट में कहूंगा कि यहाँ पे अल्लाह के सिवा कोई सुनने वाला नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं, जो आज नई सरकार बनी है हमारी जम्मू कश्मीर में, मैं उनसे रिक्वेस्ट अपील करता हूं मैं उनको, कि ये मैं एक नहीं हूं, ये बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिनको एसीआर गांधरबल ने हिरास करके रखा है। वो उन लोगों के मुंह में जबान नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरे मुंह में जबान दी है, मैं इसके लिए आवाज उठाऊंगा। मैं अकाउंट के बारे में बोला, अकाउंट क्या था एक्सिस बैंक? हाँ, चौथा चीज है कि जब ये नोटिस मुझे मिल गई है, नोटिस के 4 दिन बाद मुझे बताया गया है कि आप अकाउंट अपना खोल लीजिए एक्सिस बैंक में। मुझे बता दीजिए ये एक्सिस बैंक में क्यों मैं मैंने खोल दिया। जो भी उन्होंने मेरे से फॉर्मेलिटी मांगी है, मैंने वो फॉर्मेलिटी दे दी है। उन्होंने बोला कि एक्सिस बैंक में खाता खोलो, मैंने एक्सिस बैंक में भी खाता खोला, जबकि मेरा अकाउंट जेके बैंक में चल रहा था, तो मैंने एक्सिस बैंक में भी खाता खोला। लेकिन आज तक 10 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन आज तक वो अकाउंट वैसा पड़ा हुआ है जिस दिन मैंने वो खोला है। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है, बड़ी शर्म की बात है, हमारे मजलूम आवाम के साथ कैसा इस्तेसाल किया जा रहा है गांधरबल में। थैंक यू आप लोगों का। साहब, आपकी जो जमीन, आपका जो पोर्शन है इस सर्वे नंबर के हिसाब से, जी, उसकी कितनी पेमेंट बनती है? और बाकी जो आपके 11 लोग हैं उसमें शामिल, उनकी कितनी पेमेंट? उनकी भी देखो, जो मुझे नोटिस मिली है, इसमें हर किसी को अपनी अपनी नोटिस मिली है, उनको लिखा गया कि कितनी जमीन चली गई है। मेरी जो नोटिस है 109 में जो उसमें थे, उनको सबको पेमेंट मिल गई है। किसी को 10 लाख है, किसी को 15 लाख, किसी को 5 लाख। मुझे नोटिस मिल रही है एक मरला 2220 फीट, ये पौने 2 मरले हो गए, ठीक है। इसका अमाउंट बनता है 6,71,747। लेकिन ये 10 महीने पहले, अब मैं जैसे भी पेमेंट लूंगा, मैं विद इंटरेस्ट इन 10 महीनों का भी इंटरेस्ट में एसीआर गांधरबल से लूंगा, क्योंकि उसने जानबूझ के इस अकाउंट में रखा है। क्योंकि मुझे बोला गया है कि एक्सिस बैंक में अकाउंट खोल लो, क्योंकि ताकि उनको कोई डील होगी एक्सिस बैंक के साथ, क्योंकि इन्होंने जानबूझ के उस अकाउंट में पैसे बंद रखे हैं, क्योंकि इनको इंटरेस्ट मिल रहा है।
इसमें मैं तो एक आपका शायद इशारा इस तरफ है कि ये जो पैसा है आपका, ये किसी ऑफिशियल के जरिए से इस अकाउंट में एज अ फिक्स्ड डिपॉजिट उनके अपने फायदे के लिए रखा गया है। आप बिल्कुल ये कहना जो चाहते हैं? बिल्कुल जो नेशनल अथॉरिटी ने जो पेमेंट डिसबर्स की है 10 महीने पहले, अभी 10 महीने हो चुके, ये एक 6 लाख की बात नहीं है, ये करोड़ों में पैसा आया है। कुछ लोगों को डिसबर्स किए पेमेंट, कुछ लोगों को किया नहीं, लेकिन जो अमाउंट बचा हुआ है ऑब्वियसली तो उसको इंटरेस्ट लगता होगा। वो इंटरेस्ट किसके खाते में जाएगा? क्या वो फार्मर के खाते में जाएगा, या वो फिर इनके जो ऑफिशियल्स ने वो अकाउंट वहां पे हमको खुलवाया, कहां पे खाता खोला था एक्सिस बैंक या, तो उनके पास वो इंटरेस्ट जाएगा। वो आने वाले वक्त में पता चलेगा जैसे पेमेंट रिलीज हो जाएगी। आपने खुद एशिया से मिलने की कोशिश तो नहीं की? एसीआर साहब के पास में गया 4 बार ऑर्डर लेने कहा इसको बोलो बशीर अहमद को मिले। बशीर अहमद के पास में जब गया, बशीर अहमद का कहना है कि मैं कोई ऑफिसर नहीं हूं, मैं एक छोटा सा क्लर्क हूं, साइन करना है, फाइल पड़ी हुई है एसीआर के पास, साइन करना है उसी ने, तो मैं कौन सा साइन कर लेता हूं। लेकिन मैं अब मुझे लगता है कि एसीआर साहब को अब बशीर अहमद को अपनी कुर्सी पे बिठाना चाहिए ताकि वो लोगों का काम देखे। इसमें मैं भी एक इफेक्ट हुआ हूँ, तो मैं भी एक स्टेक होल्डर हूँ, मेरी भी ज़मीन चली गई और मेरा स्ट्रक्चर भी इसमें डैमेज हो रहा है। देखिए, ये तो रही शौकत साहब की बात इंडिविजुअली, तो मैं बहसत यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव, जो मैं बारसू जो ट्रेड यूनियन है उसका प्रेसिडेंट भी हूँ, तो लाजमन ये चीज़ मुझ पे एक फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनकी आवाज़ भी आप तक, आपके माध्यम से गवर्नमेंट तक पहुँचाऊँ। क्योंकि ज़मीन तो हमारी चली गई, 1 साल पहले हमारी असेसमेंट हुई थी, वहाँ पे ज़मीन का जो भी इनका फॉर्मेलिटी था वो तो हो गया, कुछ ज़मींदार इसमें रह गए थे, उसमें मैं भी हूँ। तो पिछले 1 साल से मैं उनके ऑफिस में जा रहा हूँ, तो वो बता रहे हैं कि ये एडिशनल कुछ लैंड एडिशनलिटी में आपका है, लेकिन 1 साल से हमारे जो असेसमेंट वगैरह जो पैसे मिलने थे वो अभी तक नहीं मिले। और ना इसमें जो हमारा जो स्ट्रक्चर जो इफेक्ट हुआ है इसमें, उसमें खाली जो R&B की जो फॉर्मेलिटीज़ थी वो तो कंप्लीट हो गई है, उन्होंने एस्टिमेट भी सारा बना दिया है, एस्टिमेट वगैरह भी बना दिए हैं, लेकिन सारा अभी हमारे जो ACR ऑफिस जो हमारा है उसमें बिल्कुल पेंडिंग पड़ा हुआ है 1 साल से। तो मैं आपकी वसादत से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ जो जम्मू एंड कश्मीर जो रिसेंटली गवर्नमेंट बनी है, चाहे वो LG एडमिनिस्ट्रेशन भी हो या हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। शुक्र गुजार हैं हम डिप्टी कमिश्नर गांधरबल के, बर वक्त उसने उनके पास हम जब भी गए तो उनका पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला। लेकिन जो कंसर्न जो अथॉरिटीज़ है, जो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ यहाँ पे कंसर्न है, तो मुझे नहीं लगता उनकी तरफ से एक कोई माकूल हमें जवाब मिलता है। और इसमें ये चीज़ है कि ना हमारी पेमेंट, ज़मीन की पेमेंट अभी तक आई, ना हमारे जो स्ट्रक्चर है उनकी पेमेंट आई, और उस सबसे बड़ा जो मसला है जो दुकानदार इफेक्ट हुआ है इसमें, तो बराबर मैं सुंबल से लेके वाइल तक जो भी दुकानदार है उनकी तरफ से मैं यहाँ पे आपके कानून तक की बात पहुँचाना चाहूँगा कि उनका जो उनका डैमेज हुआ है, जो उनका जो जिनके दुकान उठ रहे हैं, उनको जो मुआवजा मिला था अभी तक उनको मुआवजा असेसमेंट नहीं हुई। देखिए, मैं आपको इसमें एक चीज़ बताऊंगा, 3/7/2024 को एक ऑर्डर निकला है गवर्नमेंट यहाँ डिप्टी कमिश्नर गांधरबल के ऑफिस से कि इनकी असेसमेंट की जाए दुकानदारों की, लेकिन अभी तक बदकिस्मती ये है कि अभी तक वो ऑर्डर ही है, उसमें कोई असेसमेंट नहीं हुई। और रिसेंटली 2-3 दिन पहले मैं इसमें एक कमेटी बनी थी जिसको हेड कर रही है जो कंगन की हमारी SDM साहिबा है, और उनको चेयरमैन बनाया गया था इस कमेटी में, जो असेसमेंट कमेटी है। तो मैं 2-3 दिन पहले उनके पास गया था, एक और उनके यहाँ से एक ऑर्डर निकला है जो कंसर्न जो इसमें मेंबर्स वगैरह थे, और उनके नाम पे एक ऑर्डर गया है कि इसमें असेसमेंट, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी तक उनकी तरफ से कोई ऐसी कोई चीज़ हुई, कोई ऐसी बात हुई, कोई हरकत हुई। तो मैं आपकी वसादत से गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो हमारे CM रिसेंटली बने उमर साहब, और जो हमारे LG साहब है, और हमारे जो डिप्टी कमिश्नर साहब है, उनकी नोटिस में आपकी वसादत से ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि वो इस मामले में जो रिंग रोड है, इस रिंग रोड हमारी शान है, हमने रिंग रोड को बनाने के लिए हमने खुशी इजहार की, लेकिन जो इसमें इफेक्ट हुए हैं बेचारे गरीब जो दुकानदार है, चाहे वो कोई लैंडलॉर्ड हो, तो उनकी भी सुनी जाए, उनका भी जितना भी मुआवजा बनता है जल्द से जल्द उनके अकाउंट में चला जाना चाहिए। क्यों गवर्नमेंट इसमें डिले करती है? क्यों जो हमारी अथॉरिटीज है, रेवेन्यू अथॉरिटीज इसमें डिले करती है? क्या इसमें कोई उनका कोई इंटरेस्ट है? तो अगर नहीं है तो वो जल्द से जल्द वो जो पैसा है उनके पास वो जमींदारों या दुकानदारों के अकाउंट में पहुंचाए, तो ताकि दुकानदार
कोई दूसरा काम जो इफेक्ट हुआ है, कोई दूसरा काम स्टार्ट करे, या कोई जमींदार जो कोई दूसरी जगह कोई बगीचा का टुक बाग ले ले, कहीं जमीन का टुकड़ा ले जिसपे अपनी वो खेती बाड़ी कर सके। थैंक यू वेरी मच।